हेलो एवरीवन, वेरी स्पेशल गुड इवनिंग ऑल। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो गाइज, शुरू से लेके अंत तक एक भी लेक्चर आप प्लीज मिस मत करिएगा, राइट। यदि एक भी लेक्चर आप मिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका वन वर्ड कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वन वर्ड के लिए हमने आपको 50 × 25, इट मीन्स आपको मीन्स 1250 वर्ड्स आपको मिलेंगे। और गाइस, ऑल द वर्ड्स आर एक्सप्लेन्ड वेल, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन्ड हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट टिल द लास्ट लेक्चर, डू नॉट मिस एनी क्लास। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज do not miss any class, and whenever you attend the class, you always sit on your chair with pen and copy and make the best notes. So definitely you will get the best result. So guys, if you want the entire PDF of one word, so please join my Telegram channel. With the help of this channel, you'll be getting each and everything. So guys, keep on all the lectures. गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, वो मैं कराऊंगा और हम लोग एंजॉय करेंगे, लर्न करेंगे, एक एक वर्ड को समझेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक, तो देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है, वन हु बिलीव्स इन गॉड, वह व्यक्ति जो ईश्वर में भरोसा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं थिस्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, और जो भरोसा नहीं करता है, वन हु, अगर मान लीजिए आ जाता है एग्जाम में, आगे वैसे आएगा कि वन हु डज नॉट बिलीव, अगर हमने क्या कह दिया कि वह व्यक्ति जो नहीं विश्वास करता है, भाई नॉट इधर लग गया तो इधर आप क्या कर दो, केवल ए बढ़ा दो, अथिस्ट हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। आस्तिक का मतलब जो व्यक्ति ईश्वर पे विश्वास करता है, और जो नहीं करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। कहते हैं ना, वो आस्तिक है कि नास्तिक है। तो कुछ लोग आस्तिक होते हैं और कुछ लोग नास्तिक होते हैं। तो आपका क्या विचार है? आर यू थीस्ट आर अथिस्ट? कमेंट करके जरूर बताइए। सर आई एम थिस्ट, प्लीज। ओके, तो ध्यान से देख सकते हैं आप, थिस्ट वह व्यक्ति जो ईश्वर पर विश्वास करता है, वह व्यक्ति जो ईश्वर में श्रद्धा रखता है, वह व्यक्ति जो ह्यूमन बीइंग में रुचि रखता है, इंटरेस्ट रखता है, उसे हम लोग थिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए पॉइंट है आपका थिस्ट। थिस्ट का मतलब क्या होता है? आस्तिक, ईश्वरवादी होता है, जो व्यक्ति ईश्वर विश्वास करता है। अ थिस्ट हैज द राइट टू बिलीव एनीथिंग, जो व्यक्ति थिस्ट होता है उसके पास राइट होता है, ताकत होता है वो सारी चीजों में बिलीव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हुज वाइफ इज डेड, मतलब वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई है। भाई, पति मर जाता है तो स्त्रियां विडो हो जाती हैं, लेकिन अगर उसकी पत्नी मर जाए उसे क्या कहते हैं? तो डेफिनेटली उसको हम लोग विडोवर कहते हैं। यानी वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर जाती है वो विडोवर होता है। ठीक है, तो विडोवर इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत सिंपल है। मैं आपको सरल से, है ना, टफ की ओर ले चलूंगा और आप सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखते चलेंगे, लर्न करते चलेंगे और आपको समझ में आती। ये देखिए क्या है कि हिज वाइफ इज डेड, इनकी पत्नी ये थी, ये एक्सपायर कर गई हैं। अब ये क्या हो गए हैं? ये हो गए हैं विडोवर हो गए। क्या हो गए हैं? विडोवर हो गए, इनकी पत्नी थी, एक्सपायर कर गई। नेक्स्ट वर्ड है अ प्लेस गुड फॉर द सिक, कोई एक ऐसा प्लेस जहां पे बीमार लोग जाते हों तो आराम से सही हो जाएं, उनको प्रकृति जो है उनको हील करती है, प्रकृति उनको पावर देती है, प्रकृति उनको ताकत देती है। उसे क्या कहा जाता है? उसे रिसॉर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिसॉर्ट कहा जाता है, जहां पे जाकर के लोग क्या हो जाते हैं, जैसे बहुत बार डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई अब मैं इन्हें सही नहीं कर सकता, बेहतर होगा कि इनको रिसॉर्ट पे ले जाइए, जहां पे कहते हैं ना कई बार कि अगर दवा अच्छी नहीं काम करती है तो उस व्यक्ति को लिए हवा अच्छी मिल जाए तो काम कर जाती है। तो आप देख सकते हैं, बड़ा ही सुंदर रिसॉर्ट का एक सीन है ना, पहाड़ का सीन है, यहाँ का जो हवा है 100% शुद्ध है और अच्छा है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय वन मैन, एक व्यक्ति का जो गवर्नमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट यू ट्राई
देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। तो उससे बोलते हैं हम लोग ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है भाई, कि जो व्यक्ति, एक ही व्यक्ति जो शासन करता है, देखिए लिखा है ना ऑटोक्रेसी, तो एक व्यक्ति का शासन है, ये जो भी हैं सर्वे सर्वा हैं, और कोई भी आगे कोई भी पीछे नहीं है, इसे ऑटोक्रेसी कहते हैं। तो बहुत अच्छा वर्ड है ये। नेक्स्ट वन है वन हु बिलीव्स, वन हु वॉक्स इन वंस स्लीप। वह व्यक्ति जो नींद में चलता है। बहुत सारे लोग होते हैं नींद में ही चलने लगते हैं, है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वन हु वॉक्स इन स्लीप, तो उसे हम लोग बोलते हैं somnambulist बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। बहुत सारे लोग होते हैं नींद में ही चलने लगते हैं। आप देख सकते हैं ना, एक इमेज है, ही इज अ विक्टिम ऑफ somnambulist। ये नींद में ही चल रहे हैं, हो सकता है ये जाएं और लौट के चले भी आए, है ना, तो इसे somnambulist कहते हैं। अच्छा वर्ड है, एक एक वर्ड को पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए। नेक्स्ट है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन। कोई ऐसा व्यक्ति जो नर्वस ब्रेकडाउन से सफर कर रहा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग न्यूरोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरोटिक। जैसे ही इज अ पेशेंट ऑफ न्यूरोटिक। तो न्यूरोटिक क्या होता है, इफ वन ऑफ दीज मेंटल गियर्स फेल्स आउट ऑफ प्लेस यू वुड सफर फ्रॉम न्यूरोसिस। ठीक है, उसे हम लोग न्यूरोटिक बोलते हैं, उसे हम न्यूरोसिस बोलते हैं। ठीक, अ बुक आर पेपर रिटन इन हैंड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोई बुक हो और पेपर हो जो हैंड रिटन में हो, उसे क्या कहते हैं, उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। नॉर्मली जैसे कोई चीज हमने हाथ से लिखा, हाथ से बनाया, हाथ से चीजें मैंने किया, उसे हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। देखिए क्या है, हाथ से लिखा, मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, हम लोग क्या बोलते हैं। तो मैंने ऐसा कोई व्यक्ति जिसके कई पत्नियां हों, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीएंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्री बोलते हैं। द वर्ड इज पॉली, सॉरी नॉट पॉलीएंड्री, आई एम रियली सॉरी, हम लोग उसे बोलेंगे पॉलीगैमी बोलेंगे। आई एम रियली सॉरी, मिस हो गया, आई एम वेरी सॉरी। तो पॉलीगैमी, तो देखिए कैसे वर्ड को हम समझेंगे। सॉरी, पॉली माने होता है मेनी, क्या होता है, मेनी। ठीक है, और गैमोस मतलब होता है मैरिज। गैमोस मतलब होता है मैरिज। तो अगर हम देखें तो हमारा वर्ड क्या बन जा रहा है, मेनी मैरिज। तो वह व्यक्ति जो कई शादियां करता है, उसे हम पॉलीगैमी कहते हैं। देखिए पॉलीगैमी, ये क्या है, पॉलीगैमिस्ट है, एक शादी, दो शादी और तीन शादी। ठीक है, अब ये तीनों इनको पसंद हैं, तो इन्होंने तीन शादी कर लिया, वो पॉलीगैमी होगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है वन हु ऑब्स्टेन्स टोटली फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक। कोई ऐसा व्यक्ति जो शराब से बहुत दूर रहता है, शराब बिल्कुल नहीं पीता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टीटॉटलर कहते हैं। क्या कहते हैं, टीटॉटलर। ऐसे समझेंगे कि जो टी केवल टोटल लेता है, तो TOTAL, उसे ही हम क्या कहते हैं, टीटॉटलर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, टीटॉटलर कहते हैं। जैसे देखिए क्या भाई साहब कह रहे हैं, नो ड्रिंक, तो ये क्या है, टीटॉटलर हैं। इन्होंने कहा नहीं भाई मैं चाय पी लूंगा, लेकिन ये ड्रिंक नहीं करूंगा, मुझे ड्रिंक नहीं पसंद है, मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। तो ये टी टॉलर हैं, क्योंकि इन्होंने टी पसंद किया, है ना, तो ये क्या हो गए, टी टॉटलर हो गए, ड्रिंक नहीं करते। अ क्लस्टर ऑफ हाउसेस, जैसे एक के बाद बहुत सारे घर लगे हों, तो उसे हम लोग बोलते हैं हैमलेट। हैमलेट जो होता है, क्लस्टर ऑफ हाउस होता है, आप देख सकते हैं ना, एक के बाद बहुत सारे मकान हैं, बहुत सारे घर हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड। कोई ऐसा प्लेस जहां पैसा क्वाइंड किया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिंट बोलते हैं। अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, उसे हम लोग बोलते हैं पैसा। देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मिंट है, जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स मिंट, देखिए लिखा है ना मिंट, यूनाइटेड स्टेट का मिंट है। तो यहाँ पे क्या है, MINT, यहाँ पे पैसा क्वाइन किया जाता है। देख सकते हैं पैसा ऐसे ही बनता है, इस तरीके से फिर काट काट करके उसको छोटा बनाया जाता है, ये मिंट के। अ प्रोफेशनल राइडर, देखिए अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेफिनेटली प्रोफेशनल राइडर को हम लोग जॉकी कहते हैं। आप जानते हैं जॉकी की एक अंडर गारमेंट की कंपनी भी बहुत अच्छी है, माय फेवरेट कंपनी भी है वो। तो प्रोफेशनल राइडर जो होता है उसे हम जॉकी कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये प्रोफेशनल राइडर हैं, और ये लोग
प्रोफेशनली राइडिंग करते हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। आप देख सकते हैं मैडम इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल राइडर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है द हाउस ऑफ एन स्कीमो। जो स्कीमो का घर होता है वो क्या होता है, उसे हम लोग इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं, उसे हम लोग इग्लू कहते हैं। देख सकते हैं ना, बर्फ के घर में लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये बर्फ का मकान है, तो इसे हम लोग इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट वन है कि वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स। वह व्यक्ति जो पोस्टेज स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं फिलैटलिस्ट। फिलैटलिस्ट मतलब अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग पोस्टेज स्टैम्प्स। आप देख सकते हैं कुछ लोग ऐसे कलेक्ट करते हैं बहुत सारे टिकट्स वगैरह जो भी हैं, पुराने नए जितने भी होते हैं। नेक्स्ट वन है वन हु इज एन एक्सपर्ट इन जजिंग आर्ट एंड म्यूजिक। कोई ऐसा व्यक्ति जो आर्ट और म्यूजिक के जज में एक्सपर्ट हो। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो ये वर्ड है कॉनेश्योर। ध्यान दीजिए, इसकी स्पेलिंग बहुत पूछा जाता है, CONNOISSEUR। ध्यान दीजिएगा, इसकी स्पेलिंग बहुत महत्वपूर्ण है, कम से कम 2 से 4 बार इसकी स्पेलिंग को आप लोग सीखिए। तो कॉनेश्योर आप देख सकते हैं ये लोग जज ऑफ आर्ट हैं, कहाँ सही है कहाँ गलत है। तो बहुत सारे ऐसे समाज में लोग होते हैं जो कॉनेश्योर होते हैं। वन हु हेट्स मैनकाइंड, वह व्यक्ति जो मानवता से घृणा करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो मानवता से घृणा करता है उसे हम बोलते हैं मिस एंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। एक मिनट सॉरी, उसे हम बोलते हैं मिस एंथ्रोपिस्ट या मिस एंथ्रोप या मिस एंथ्रोपिस्ट कहते हैं, है ना। मिस एंथ्रोप माने होता है मानवता से घृणा करने वाला। बहुत सारे लोग होते हैं जो मानवता से घृणा करते हैं। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग क्या होता है भाई, बहुत अच्छा वर्ड है ये। तो इसे हम लोग बोलते हैं कैलीग्राफी। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कैलीग्राफर बोलते हैं। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, किसी किसी की हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी होती है। देख सकते हैं आप ये हैंड राइटिंग कितनी प्यारी है, ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी ने प्रिंट कर दिया हो, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है। अगला वर्ड द स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। तो कोई स्टोरी जो हमने खुद से लिखा है तो वो क्या हो जाता है, जब खुद से लिखा है तो वो ऑटोबायोग्राफी हो जाता है। रिटन बाय अ मैन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो देख सकते हैं द वर्ड ऑटोबायोग्राफी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी मीन्स राइट। तो हाउ डू यू थिंक एन ऑटोबायोग्राफी इज डिफरेंट टू अ बायोग्राफी। तो बायोग्राफी क्या होता है आप जानते ही हैं, बायोग्राफी द हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय अदर्स, और किसी और ने लिखा तो फिर क्या हो जाता है, वो बायोग्राफी हो जाता है। देख सकते हैं आप, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी सेम सिचुएशन है। तो ऑटो मतलब सेल्फ, जब हम अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं तो होता है हमारा ऑटोबायोग्राफी, जब हम किसी और के बारे में लिखते हैं वो बायोग्राफी। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ सर्टेन रीजन, जो प्लांट्स होता है तो क्या होता है, वो प्लांट अगर है तो क्या हो जाता है, फ्लोरा हो जाता है आपका। तो हम इसे क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। प्लांट जो होता है उसे हम लोग फ्लोरा कहते हैं। वेट अ मिनट प्लीज, तो मैंने टिक नहीं लगाया इसको। तो जो फ्लोरा होता है, प्लांट अगर है तो वो आपका फ्लोरा हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है आपका, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड, दैट विच कैचेज फायर क्विकली। कोई ऐसी चीज जो बहुत आसानी से फायर पकड़ लेती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनफ्लामेबल कहते हैं। दैट विच कैचेज फायर क्विकली, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए क्या है, बड़े आसानी से आग कोई चीज पकड़ लेती है, राइट। दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, ऐसी कोई चीज जो हमें हर्ड नहीं हो सकती है। एक होता है जो ऑडिबल, जिसे हम सुन सकते हैं, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड। तो एक तो ऑडिबल होगा और नहीं सुनाई पड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनऑडिबल कहते हैं। जो हमें सुनाई न पड़े, ना सुनाई देने वाला, वो हो जाता है इनऑडिबल। जिससे बहुत सारी चीजें हमें नहीं सुनाई पड़ती हैं तो उसे हम बोलते हैं इनऑडिबल। अनेबल टू पे वंस डेट, अगर कोई व्यक्ति किसी का डेट मतलब कर्ज नहीं पे कर पाता तो इसे हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम लोग इंसॉल्वेंट बोलते हैं। कंगाल बोलते हैं, दिवालिया। देखे, वन हु इज अनेबल टू पे वंस पे हिज डेट्स, इंसॉल्वेंट होता है। देखिए ये कंगाल हो गए हैं, बहुतों का कर्ज नहीं दे पाए हैं। नेक्स्ट, बॉर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो अनमैरिड पेरेंट्स से पैदा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेजिटिमेट माने जो वैलिड होता है, इलिजिटिमेट माने क्या होता है,
born of unmarried parents. देख सकते हैं lawful, illicit, legal, rightful, है ना, और illegitimate जो हो जाता है वो अलग हो जाता है. नेक्स्ट है an instrument for measuring the force of wind. तो क्या हो जाता है, तो डेफिनेटली हो जाता है एनेमोमीटर हो जाता है. तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एनेमोमीटर. तो देख सकते हैं एनेमोमीटर है मेजर द, है ना, स्पीड ऑफ विंड बाय कंपेरिजिंग द एनालॉग सिग्नल विथ अ, है ना, प्रीलैबोरेटेड वैल्यूज. तो इस जो है आपका एनेमोमीटर जो होता है वो फोर्स ऑफ विंड को आंकता है. अ बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्रांचेज ऑफ नॉलेज. कोई ऐसी किताब जो हर तरह के ज्ञान को देती है तो क्या हो जाता है, डेफिनेटली एनसाइक्लोपीडिया. जैसे एनसाइक्लोपीडिया एक बुक आती है वो हर तरह के नॉलेज को देती है. जैसे ये बच्चा है एनसाइक्लोपीडिया पढ़ रहा है तो ये हर तरह के नॉलेज को गेन कर रहा है, हर तरह के नॉलेज को पा रहा है. अब पोएम ऑफ मॉर्निंग क्या होता है, तो डेफिनेटली वो एलेजी होता है जो पोएम ऑफ मॉर्निंग होता है ना. पोएम ऑफ मॉर्निंग को हम लोग एलेजी कहते हैं. अ पोएम आर सॉन्ग कंपोज्ड एज अ लैमेंट. कोई रोने बिलखने का जो पोएम होता है उसे हम लोग एलेजी कहते हैं. नेक्स्ट है अ गेम इन विच नो वन विंस. कोई ऐसा गेम जिसमें कोई नहीं जीतता है तो डेफिनेटली वो क्या हो जाता है, ड्रॉन हो जाता है. कहते हैं ना भैया आज तो मैच ही ड्रॉन हो गई. ठीक है, देख सकते हैं मैच चल रही है, एकाएक बरसात हो जाए या कोई कारण हो जाए तो ड्रॉन हो जाता है. नेक्स्ट वन है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी. क्या होती है, रेट टैप्टिजन होता है. टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी बता जब अब ये लगाना वो लगाना ये करना वो करना. तो ये देख सकते हैं ये ऑफिशियल फॉर्मेलिटी है. रेड टैप लगा दिया गया है सब कुछ बनाने के बाद. रेड टैप, इसी रेड टैप से ही बना है रेप टैप्टिजन होता है. जैसे अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. तो इसे हम लोग एक्सटेम्परी कहते हैं. जब बिना किसी तैयारी के जो पूछा जाता है उसे एक्सटेम्परी कहते हैं. तो देख सकते हैं student expected to speak on a given topic 1 to 3 minutes, 3 minutes speaking, minute a minute to organize your thoughts. एक आपको समय मिलता है ऑर्गेनाइज कर. स्टार्ट ऑन अ टॉपिक एज सुन एज इट इज गिवन. किसी ऐसे टॉपिक पे बोलना जिस टॉपिक को आपको ऑलरेडी दिया न गया हो और आपको बोलने के लिए कहा जाए. तो गाइज आज के इस मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 आपको मैंने क्वेश्चन को डिस्कस किया और बाकी के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा. जो बच्चे हमारे नए होंगे वो उनको और ढेर सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के प्रैक्टिस मिलें वो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon so you will be notified with our latest videos. So it's my humble request, please and please share the link to your friends, near dear and sweetheart one. And my dear friend, I want to say if you really enjoyed, please like the video. If not, then you can dislike the video and please pass your comment, valuable comment, and I'll be working according to your comments. It's my promise. So guys, thanks for watching this video. Good day all and take care all.